नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है। क्या आप चाहते हैं कि आपके हर दिन में कुछ खास हो, हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिले? तो हमारे ज्ञान दर्पण चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, ये बड़ा ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। एक ऋषि ने बताया कि आखिर किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है या मृत बच्चा पैदा होता है। प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है। तो चलिए आपका समय व्यर्थ न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाता है तो वो पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं और भगवान श्री राम को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर, जहां धरती और आकाश का संगम होता है, उस दिव्य स्थल पर काकभूषण जी एकांत में ध्यान मग्न बैठे थे। यह वो पवित्र स्थान था जहां सामान्य जीवों की पहुंच नहीं थी। केवल वही वहां जा सकते थे जिनके हृदय पूर्णतः निर्मल और धर्म के प्रति समर्पित थे। एक दिन उस दिव्य स्थल पर गरुड़ का आगमन हुआ। गरुड़ ने श्रद्धा पूर्वक काकभूषण जी को प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, हे परम पूज्य काकभूषण जी, इस पवित्र पर्वत पर आपके दर्शन पाकर आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं एक गंभीर शंका लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। कृपया मेरे मन की इस जिज्ञासा का समाधान करें। काकभूषण जी ने गरुड़ का स्नेहपूर्वक स्वागत किया और मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, निसंकोच होकर अपनी जिज्ञासा कहो। जो भी प्रश्न तुम्हारे हृदय में है उसे मुझसे कहने में संकोच न करो। मैं तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगा। गरुड़ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे काकभूषण जी, पृथ्वी पर विचरण करते हुए मैंने कई मासूम बालकों की अकाल मृत्यु देखी है। इनमें से कुछ तो माता के गर्भ में ही काल के गाल में समा जाते हैं। कृपया मुझे ये समझाने की कृपा करें कि एक मां को अपने गर्भ में ही संतान को खोने का दर्द क्यों सहना पड़ता है। क्या यह किसी पाप या कर्म के प्रभाव का परिणाम है? काकभूषण जी ने गरुड़ की गहन जिज्ञासा को सराहा और कहा, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गढ़ और महत्वपूर्ण है। ये सत्य है कि मनुष्य के दुख और सुख उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का ही परिणाम होते हैं, किंतु गर्भपात का कारण कई बार इस जन्म के कुछ विशेष कर्म भी बन जाते हैं। गर्भधारण के पश्चात कुछ नियमों का पालन आवश्यक है, और यदि उनका उल्लंघन होता है तो गर्भ में संतान सुरक्षित नहीं रहती। कुछ क्षण रुककर काकभूषण जी ने आगे कहा, इस विषय में एक प्राचीन कथा है। इस कथा को सुनने मात्र से समस्त शंकाओं का समाधान हो जाता है, और इसे सुनने का पुण्य इतना महान है कि सुनने वाले के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा तुम्हारे प्रश्न का गहन उत्तर देगी। गरुड़ ने श्रद्धा और विनम्रता से कहा, हे काकभूषण जी, मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं ये कथा सुनूं। कृपया मुझे वो दिव्य कथा सुनाएं। तब काकभूषण जी ने गरुड़ को वो प्राचीन कथा सुनानी आरंभ की और कहा, हे गरुड़, ध्यान पूर्वक सुनो। पुराने समय की बात है। पूर्व दिशा में एक अत्यंत समृद्ध और शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक धर्मपरायण और संपन्न व्यापारी रहता था, जिसका नाम श्रवण था। श्रवण का परिवार हर प्रकार की सुख सुविधाओं और वैभव से संपन्न था। उनकी एकमात्र पुत्री थी साधना, जो उनके हृदय का दीपक थी। श्रवण ने अपनी पुत्री के लिए हर प्रकार के सुख और सुविधा जुटा रखे थे। समय आने पर श्रवण ने साधना का विवाह एक अन्य नगर के एक सम्मानित परिवार के पुत्र अरुण से कर दिया। विवाह के उपरांत साधना अपने पति अरुण के साथ अपने नए घर में आ गई। ससुराल में प्रवेश करते ही साधना को अपने ससुराल वालों से भरपूर प्रेम और आदर सम्मान मिला। सबने उसकी देखभाल कर उसे अपनत्व और स्नेह से भर दिया, जिससे साधना अपने नए घर में अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगी। साधना की सास मनोरमा बाहर से तो प्रेमपूर्ण और आदरशील प्रतीत होती थी। साधना अपने साथ दहेज में कई बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और संपत्ति लेकर आई थी, जिसे देख मनोरमा के हृदय में लालच जाग उठा। मनोरमा अपनी मीठी मीठी बातों से साधना को इस प्रकार प्रभावित करती रहती थी कि वो अपने मायके से और भी वस्त्र, अनाज, गाय, बैल और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं मंगवाए। भोली साधना अपनी सास की बातों पर सरलता से विश्वास कर लेती और अपने पिता से नई नई वस्तुएं मंगवाती रहती। श्रवण भी अपनी इकलौती पुत्री की खुशी के लिए हर बार उसकी इच्छाओं को पूर्ण करते रहते। समय के साथ मनोरमा का लालच और बढ़ता गया। वो चाहती थी कि साधना अपने मायके से सारा धन संपत्ति लेकर आए, किंतु भोली साधना इस लालच से अनभिज्ञ थी और सास के मधुर वचनों में आकर मनोरमा की हर आज्ञा का पालन करती थी। मनोरमा ने अरुण को बचपन से ही अपने नियंत्रण में रखा था, इसलिए अरुण कभी भी अपनी मां की बात का विरोध नहीं करता था। इस प्रकार साधना अपने पति अरुण के साथ ससुराल में प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। उसके सरल और निष्कपट स्वभाव के कारण ससुराल के सभी लोग उससे प्रेम और आदर करने लगे। साधना का मन अपने नए परिवार में पूरी तरह रंगम गया था और वो अत्यंत प्रसन्न रहती थी। उसके पिता श्रवण अपनी पुत्री को सुखी देखकर संतोष और गर्व महसूस करते थे।
अपनी संतान की खुशी के लिए वे हर प्रकार का त्याग करने को तैयार रहते थे। कई महीनों के बाद साधना ने गर्भधारण किया। ये सुनकर उसकी सास मनोरमा ने भी प्रसन्नता व्यक्त की और तुरंत ही साधना के मायके में ये शुभ समाचार भेज दिया। साथ ही उसने बड़े स्नेहपूर्वक कुछ मूल्यवान वस्त्र, आभूषण और अन्य वस्तुओं की भी मांग की। जब श्रवण ने यह समाचार सुना तो उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने ढेर सारे वस्त्र, अनाज, मिठाइयां और आभूषण साधना के लिए भिजवाने का निश्चय किया और सभी चीजें लेकर स्वयं साधना के ससुराल पहुंच गए। ससुराल में उनका बड़े आदर सत्कार के साथ स्वागत हुआ और साधना अपने पिता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ दिन अपनी पुत्री के साथ प्रेम पूर्वक समय बिताकर श्रवण ने उसे आशीर्वाद दिया और अपने घर लौट आए। साधना का गर्भ धीरे धीरे बढ़ता रहा और उसके ससुराल वाले विशेष रूप से मनोरमा उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन कुछ समय पश्चात साधना के जीवन में एक दुखद घटना घटित हो गई, जिसने उसके सुखद संसार को अंधकार में बदल दिया। एक दिन अचानक ही साधना का गर्भ गिर गया। इस अप्रत्याशित घटना से साधना का हृदय बुरी तरह आहत हो गया, किंतु साधना की पीड़ा को समझने की बजाय उसकी सास मनोरमा क्रोधित हो उठी और उसे कठोर शब्दों में ताने देने लगी। वो कहने लगी, अरे अभागी, तूने ऐसा कौन सा पाप किया कि हमारे कुल को कलंकित किया? तूने अपने ही बच्चे को जन्म देने से पहले ही मार डाला। मनोरमा के इन कटु वचनों से साधना का हृदय और भी व्यथित हो गया। अपनी सास के अपशब्दों को सुनकर साधना ने दुखी मन से कहा, माँ जी, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हुआ। मैं तो निर्दोष हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया। परंतु मनोरमा के हृदय में साधना के लिए कोई करुणा नहीं जागी। उसने कठोर स्वर में कहा, अरे पापनी, तूने अवश्य ही कोई पाप किया होगा, तभी तो तेरी संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई। पाप करने वाली स्त्रियों के साथ ऐसा ही होता है। मनोरमा के इन कठोर शब्दों ने साधना के हृदय को गहराई से आहत कर दिया। इन कटु वचनों से साधना स्वयं को इस दुखद घटना का कारण मानने लगी और उसका मन और भी अधिक दुखी और बोझिल हो गया। काकभूषण जी ने गरुड़ को कथा सुनाते हुए कहा, हे गरुड़, जब साधना का गर्भ गिरा तब से उसकी सास मनोरमा का व्यवहार अत्यंत कठोर हो गया। वो साधना पर हर छोटी बड़ी बात पर ताने मारती, उसे कटु शब्द कहती और उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखने लगी। अब तो मनोरमा उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, बल्कि दिन भर घर के काम करवाती थी। साधना दिन भर की कठिन मेहनत के बाद ही रात को थोड़ा विश्राम कर पाती थी और उसे घर का बचा कुचा भोजन ही दिया जाता था। सास के इस बदलते व्यवहार से साधना के मन में भय उत्पन्न होने लगा। वो मनोरमा के सामने आने से भी डरने लगी। फिर साधना दोबारा गर्भवती हो गई। इस शुभ समाचार से घर के सभी सदस्य प्रसन्न हुए, किंतु मनोरमा ने कोई खुशी नहीं जताई। वो फिर से कटु शब्दों में कहने लगी, एक बच्चे को तो पहले ही खा डाला, अब इस बार क्या होगा? ये तो जैसे चुड़ैल है। मेरे बेटे ने किसी चुड़ैल से विवाह कर लिया है। काकभूषण जी ने कहा। साधना ने अपनी सास के इन कटु शब्दों का कोई विरोध नहीं किया। उसने हर अपमान को चुपचाप सहन किया और अपनी भक्ति और सहनशीलता में कोई कमी नहीं आने दी। इस बार मनोरमा ने साधना के पिता को उसकी गर्भावस्था की सूचना तक नहीं दी। धीरे धीरे साधना का गर्भ बढ़ता गया और गर्भवती होने के बावजूद वो पूरे घर का काम करती रही। थकान से चूर हो जाने के बाद भी मनोरमा के हृदय में उसके प्रति दया का कोई भाव नहीं था। 9 महीने यूं ही बीत गए और अंततः साधना के प्रसव का समय आ गया। उसे एक कमरे में ले जाया गया जहां उसने प्रसव किया, किंतु जैसे ही बालक का जन्म हुआ, कमरे में एक नीरव शांति छा गई। बालक के मुख से कोई आवाज नहीं आई, ना ही उसने कोई हरकत की। साधना ने एक मृत बालक को जन्म दिया था। जब यह समाचार साधना को बताया गया तो उसका हृदय मानो चूर चूर हो गया। वो अत्यंत दुख और पीड़ा से भर गई और जोर जोर से विलाप करने लगी। उसकी पीड़ा असहनीय थी। काकभूषण जी ने गरुड़ को यह दुखद प्रसंग सुनाते हुए कहा, हे गरुड़, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब व्यक्ति को कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ये कठिन दौर मनुष्य को टूटने की कगार पर ला सकता है, परंतु ये कहानी अब भी समाप्त नहीं हुई है। साधना की जीवन यात्रा में आने वाली कठिनाइयों का कारण और समाधान आगे की कथा में प्रकट होगा। काकभूषण जी आगे बताते हैं, साधना का जीवन दुखों से भर गया था। जिस मृत बालक को उसने जन्म दिया था, उसके बाद उसकी सास मनोरमा का क्रोध और भी बढ़ गया। साधना की पीड़ा को समझने की बजाय मनोरमा ने उसे घर से बाहर कर दिया। उसने क्रोधित होकर कहा, अरे पापिनी, इस घर में रहने के लायक तू नहीं है। तू तो हमारे कुल का नाश करने आई है। मेरे पोते को मारकर खा डाला, अब तेरा इस घर में कोई स्थान नहीं है। मनोरमा ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। साधना का पति अरुण ये सब चुपचाप देखता रहा, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा। साधना अपमानित और असहाय महसूस कर रही थी, फिर भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा। दुख और निराशा से भरी साधना घर से निकल पड़ी और बिना किसी दिशा का विचार किए जंगल की ओर बढ़ गई। वो चलते चलते एक घने और रहस्यमय जंगल में पहुंच गई। उस जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था और दूर दूर तक कोई मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा था। साधना के कदम अनायास ही जंगल की गहराई में चली गई। तभी उसे एक विशाल और सुंदर वृक्ष दिखाई दिया, जिसके पास एक शांत और भव्य आश्रम था। साधना ने उस आश्रम के समीप जाकर चारों ओर देखा,
परंतु वहां कोई दिखाई नहीं दिया। अत्यंत थकी और उदास वो वहीं बैठकर विश्राम करने लगी। साधना के मन में अपने पिता के घर लौटने का विचार नहीं आ रहा था। उसे डर था कि उसकी इस स्थिति के कारण उसके पिता का समाज में मान सम्मान नष्ट न हो जाए। ये सोचकर उसने उसी जंगल में रहने का निश्चय किया और आश्रम में निवास करने का संकल्प लिया। उसने वहां बैठकर भगवान विष्णु की पूजा आरंभ कर दी और धीरे धीरे उनकी भक्ति में डूब गई। कई दिनों तक वो वहीं रहकर भगवान विष्णु की आराधना और तपस्या में लीन रही। उनकी भक्ति में इतना अद्भुत प्रभाव था कि साधना बाहरी संसार से कट चुकी थी। उसकी आत्मा में एक अनोखी शांति का अनुभव होने लगा। कुछ दिनों बाद उस आश्रम में एक तपस्वी साधु पधारे। उनके साथ एक सुंदर गाय भी थी। साधु महाराज का व्यक्तित्व विलक्षण था। उनके मुख पर ऐसा दिव्य तेज था जो वर्षों की कठोर तपस्या से ही प्राप्त होता है। साधना ने जैसे ही उन साधु को देखा वो अत्यंत प्रसन्न हो गई। वो उनके पास जाकर बोली, आइए भगवान, आपका स्वागत है। आप महान पुण्य आत्मा मालूम पड़ते हैं। साधु महाराज ने सौम्यता से कहा, हे पुत्री, तुम कौन हो और इस वन में अकेली क्यों निवास कर रही हो? यदि यह कोई गोपनीय बात नहीं है तो मुझे सच सच बताओ, तुम यहाँ अकेली क्यों रह रही हो और तुम्हारा पति कहाँ है? किस कारण से तुम इस वन में अकेली निवास कर रही हो? साधु महाराज के प्रश्न सुनकर साधना का हृदय भर आया। उसने दुखी स्वर में कहा, हे साधु महाराज, मेरी सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मेरी पीड़ा बहुत गहरी है और मेरे पास अब कोई सहारा नहीं बचा है। साधु महाराज ने गहरी सहानुभूति के साथ पूछा, हे पुत्री, तुम्हारी सास ने ऐसा क्यों किया? कौन सा कारण था जिसके चलते उसने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया? साधना ने साधु महाराज को पूरी घटना सुनाई और अपनी पीड़ा का विस्तार से वर्णन किया। उसने कहा, हे साधु महाराज, मेरी पहली संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई और दूसरी संतान मृत पैदा हुई। इस दुखद स्थिति ने मेरी सास को बहुत क्रोधित कर दिया और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पिता के मान सम्मान की रक्षा के लिए मैंने उनके पास लौटने का विचार भी त्याग दिया है। अब मैं असहाय हूं। कृपया आप ही मेरे दुखों का समाधान करें और मुझे बताएं कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? साधु महाराज ने उसकी पीड़ा को समझते हुए सौम्य स्वर में कहा, पुत्री, ये दुख वास्तव में असहनीय है, किंतु तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं जिससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। देखो, ये गाय मेरे साथ आई है। इसे अपने पास रखो और इसकी सेवा करो। इस पवित्र गाय की सेवा से तुम्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी और संतान का सुख भी प्राप्त होगा। इसके बाद साधु महाराज ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें गर्भवती स्त्रियों के लिए कुछ नियम बताता हूं जिनका पालन करने से स्वस्थ और गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। इन्हें ध्यान से सुनो और पूरी निष्ठा से इनका पालन करो। 1. किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए, ना ही उसे स्पर्श करना चाहिए। ये प्रकृति का नियम है और इसका उल्लंघन करने से गर्भ का नाश हो सकता है। 2. गर्भवती स्त्री को भगवान की आराधना में तत्पर रहना चाहिए और मन को प्रसन्न व सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, क्योंकि गर्भ के समय मां का मनोभाव संतान पर सीधा प्रभाव डालता है। 3. गर्भ धारण करने के बाद स्त्री को कभी भी निराश या दुखी नहीं रहना चाहिए। उसे बुरे आचरण वाली स्त्रियों से दूर रहना चाहिए और उनसे बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। 4. गर्भवती स्त्री को दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए और सूखी हवा से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ये गर्भ के लिए हानिकारक मानी जाती है। 5. गर्भवती स्त्री को ऐसी वस्तुओं को देखने से बचना चाहिए जो मन में घृणा उत्पन्न करें। भय या डरावनी कहानियां सुनने से भी बचना चाहिए, क्योंकि गर्भस्थ शिशु पर इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साधु महाराज ने साधना को प्रेम और गंभीरता से समझाते हुए कहा, पुत्री, गर्भवती स्त्रियों के लिए अत्यधिक गर्म भोजन का सेवन उचित नहीं होता। उसे तभी भोजन करना चाहिए जब पहले का बुरी तरह पच चुका हो, ताकि गर्भ में पल रहे जीवन पर किसी प्रकार का बोझ न पड़े। पुत्री, ऐसी स्त्रियों से संपर्क नहीं करना चाहिए जिनके गर्भ बार बार नष्ट हो जाते हैं अथवा जो संतानहीन है। जो भी स्त्री इन नियमों का श्रद्धा से पालन करती है वो स्वस्थ और योग्य संतान को जन्म देती है, लेकिन जो स्त्री इन नियमों का उल्लंघन करती है उसका गर्भ गिर सकता है या संतान में कोई दोष उत्पन्न हो सकता है। अब मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का एक पवित्र और अचूक उपाय बताता हूं। इसे ध्यान से सुनो और उसका पालन करो। मासिक धर्म के समय 4 दिनों तक स्त्री को पति से शारीरिक संबंध नहीं रखना चाहिए। चौथे दिन वो शुद्ध होती है और इसके 1 सप्ताह बाद वो देवी देवताओं की पूजा के लिए योग्य हो जाती है। इस सृष्टि का ये नियम है कि स्त्री और पुरुष के मन में जिस प्रकार की कल्पना होती है उसी प्रकार का गर्भ उत्पन्न होता है। ये सत्य है और इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि युग्म तिथियों पर संभोग होता है तो पुत्र प्राप्ति का योग बनता है और विषम तिथियों पर कन्या का जन्म होता है। युग्म तिथियों में द्वितीया, चतुर्थी, अष्टमी और दशमी आती हैं, जबकि विषम तिथियों में एकादशी, त्रयोदशी, पंचमी, सप्तमी और नवमी तिथियां आती हैं। अर्थात काल के पहले सप्ताह में संयम रखना उचित होता है और दूसरे सप्ताह में संभोग करने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। काल के 5वें दिन स्त्री को तीखा,
कड़वा और अत्यधिक गर्म भोजन का त्याग कर मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए। स्त्री की कोख औषधि पात्र के समान होती है और पुरुष का बीज अमृत के समान पवित्र और पोषक होता है। इस कारण संभोग से पहले स्त्री को तीखा, कड़वा और गर्म भोजन का त्याग करना चाहिए ताकि गर्भ का विकास शांत और संतुलित हो सके। साधु महाराज ने कुछ क्षण रुककर साधना को आत्मीयता से देखते हुए कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए आवश्यक सभी पवित्र नियम बताए हैं। इन नियमों का श्रद्धा से पालन करो और तुम्हें उत्तम संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साधु महाराज के उपदेश को ध्यान से सुनने के बाद साधना ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे मुनिवर, मेरे पति इस समय मुझसे दूर हैं और मेरे पास उनसे मिलने का कोई मार्ग नहीं है। ऐसे में संतान सुख प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। बिना संतान प्राप्त किए मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी सास मुझे घर में प्रवेश नहीं करने देगी। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री चिंता मत करो, तुम इस गौमाता की सेवा में लग जाओ। इस सेवा के पुण्य से तुम्हारा पति स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। संतान सुख की प्राप्ति हेतु इसी सेवा में लीन हो जाओ। इतना कहकर साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षणों में ही वे वहां से अदृश्य हो गए। उन्हें अचानक गायब होते देख साधना के मन में आश्चर्य हुआ, पर धीरे धीरे उसे यह आभास होने लगा कि वे साधु महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि स्वयं ईश्वर का रूप थे जो उसे आशीर्वाद देने आए थे। साधना ने उस गाय की सेवा में मन, वचन और कर्म से लगने का संकल्प कर लिया। वो हर दिन प्रातः उठकर गौमाता की सेवा करती, उसे चारा देती, उसका दूध निकालती। साधु महाराज के वचनों ने उसके मन में एक नई आशा और विश्वास का संचार कर दिया था और उसने भगवान पर अपने संपूर्ण विश्वास को और दृढ़ कर लिया। साधना के पति अरुण को एक रात भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन दिए। भगवान ने प्रेम पूर्वक उसे निर्देश दिया कि वो अपनी पत्नी साधना के पास जाए, जो इस समय वन में निवास कर रही है। भगवान के आदेश को आदर पूर्वक स्वीकार करते हुए अरुण ने प्रातःकाल उठते ही अपनी पत्नी को खोजने का संकल्प लिया। उसने मन ही मन सोचा कि यदि स्वयं भगवान ने उसे यह मार्ग दिखाया है तो वो साधना को अवश्य ही पालेगा। अरुण वन की गहराइयों में बढ़ता गया और खोजते हुए एक आश्रम के समीप पहुंचा, जहां उसे साधना दिखाई दी। साधना वहां एक गाय के साथ निवास कर रही थी। अपनी पत्नी को देखकर अरुण का हृदय प्रेम और प्रसन्नता से भर उठा। साधना भी अपने पति को देखकर अत्यंत आनंदित हो गई और पुनर्मिलन का यह क्षण दोनों के लिए अत्यंत भावुक था। अरुण ने साधना के साथ उसी आश्रम में निवास करने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद साधना और अरुण ने साधु महाराज द्वारा बताए गए सभी पवित्र नियमों का पालन करते हुए एक दूसरे के संग रहने का संकल्प लिया। उन्होंने साधु महाराज के दिए हुए दिव्य निर्देशों का आदर पूर्वक अनुसरण किया और संतान प्राप्ति के उद्देश्य से पवित्र समय बिताया। इस मिलन का फल यह हुआ कि साधना गर्भवती हो गई। गर्भ धारण करने के बाद साधना ने साधु महाराज के उपदेशों का पूरी निष्ठा से पालन किया और पूरे 9 महीने तक उस पवित्र स्थान पर निवास किया। 9 महीने बाद उसने एक अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। साधना और अरुण ने उस पुत्र रत्न को पाकर अपार आनंद का अनुभव किया। जिस दिन उनका पुत्र जन्मा उसी दिन आश्चर्यजनक रूप से वो गाय भी उस स्थान से अदृश्य हो गई। गाय का इस प्रकार अदृश्य होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। साधना और अरुण ने समझ लिया कि ये सब साधु महाराज की कृपा और भगवान के आशीर्वाद का ही फल है, जो उनके जीवन में सुख और संतान के रूप में प्रकट हुआ। फिर वे अपने पुत्र के साथ अपने घर लौट गए। उन्हें अपने घर लौटते और साथ में एक पुत्र को देखते ही उनकी सास मनोरमा अति प्रसन्न हो गई। उसने साधना से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे बहू, ये चमत्कार कैसे हुआ? किस कारण से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई? साधना ने अपनी सास मनोरमा को संपूर्ण कथा विस्तार से सुनाई कि किस प्रकार साधु महाराज ने उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और गाय की सेवा ने उनके जीवन में ये सुखद परिवर्तन लाया। मनोरमा ने ये सब सुना, परंतु उसके हृदय में संदेह बना रहा। उसने साधना से उस स्थान का पता पूछा जहां साधु महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया था। साधना ने उस स्थान की पूरी जानकारी दे दी। अगले दिन मनोरमा मन में स्वार्थ और लालच भरकर अकेले ही उस स्थान पर जा पहुंची। उसके मन में यह विचार था कि यदि साधु महाराज उसे मिलेंगे तो वह उनसे कोई मूल्यवान वस्तु मांग लेगी। उसने साधु महाराज की प्रतीक्षा में कई दिन वहां बिताए, परंतु साधु महाराज वहां नहीं आए। कई दिनों की प्रतीक्षा के बाद मनोरमा क्रोध से भर गई और निराश होने लगी। उसी समय एक भयानक राक्षसी उस जंगल से गुजर रही थी। उसने मनोरमा को वहां अकेले खड़ा देखा और तुरंत उसकी ओर लपकी। राक्षसी ने कहा, अरे वाह, आज तो मेरे लिए ताजा भोजन मिल गया है। इतना कहते ही राक्षसी ने मनोरमा को पकड़ लिया और वहीं उसका अंत कर दिया। इस प्रकार लालच और स्वार्थ के कारण मनोरमा ने अपने प्राण गंवा दिए। उधर साधना अपनी सास मनोरमा के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। कई दिन बीत जाने पर भी जब मनोरमा वापस नहीं आई तो साधना का मन चिंता से भर गया। उसने अपने पति अरुण से कहा, आप कृपया मां को खोज कर लाइए। उनके बिना मेरा मन असहज हो रहा है। मुझे भय है कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। अरुण अपनी मां की खोज में उसी जंगल की ओर निकल पड़ा
जहां साधना ने उसे बताया था। उसने जंगल के हर कोने में मां को ढूंढा, पर वे कहीं भी नहीं मिली। काफी देर खोजने के बाद उसे एक स्थान पर अस्थियां और टुकड़े दिखाई दिए। ध्यान से देखने पर उसने समझ लिया कि ये उसकी मां के अवशेष हैं। ये दृश्य देखकर अरुण का दिल भर आया और वो भारी मन से घर लौट आया। घर आकर उसने साधना को यह दुखद समाचार सुनाया। कुछ समय बाद उन्हें ये जानकारी मिली कि उस जंगल में एक राक्षसी निवास करती थी और संभवत उसी ने मनोरमा के अंत का कारण बनाया। उसका स्वार्थ और लालच ही था जिसने उसे राक्षसी के पास पहुंचा दिया। अब साधना और अरुण ने इस दुखद घटना को स्वीकार कर लिया और अपने पुत्र के साथ जीवन का एक नया अध्याय आरंभ किया। वे अपने घर में सुख और शांति के साथ रहने लगे और अपने पुत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने लगे। साधना ने गर्भधारण के समय साधु महाराज के दिए गए सभी नियमों का पालन किया था, जिसके कारण उसे उत्तम संतान प्राप्त हुई। कथा सुनाते हुए काकभूषण जी ने गरुड़ को संबोधित करते हुए कहा, हे गरुड़, इस प्रकार साधना ने गर्भधारण के पवित्र नियमों का पालन किया, जिससे उसे योग्य और स्वस्थ संतान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। गरुड़ ने जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा, हे काकभूषण जी, यदि किसी बालक की मृत्यु गर्भ में ही हो जाए या जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? काकभूषण जी ने गरुड़ की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। यदि किसी स्त्री का गर्भपात हो जाता है या गर्भ में ही बालक की मृत्यु हो जाती है तो जितने महीने का गर्भ होता है उतने ही दिनों का शुद्धिकरण माना जाता है। इस प्रकार की मृत्यु पर आत्मा कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उस गर्भस्थ बालक के लिए कोई श्राद्ध आदि नहीं करना चाहिए। यदि बालक की मृत्यु जन्म से लेकर 14 संस्कारों के बीच होती है तो उसकी मुक्ति के लिए अन्य बालकों को दूध देना चाहिए। यदि मृत्यु 14 संस्कारों के बाद और 5 वर्ष की आयु के भीतर होती है तो उस बालक का विधि पूर्वक दाह संस्कार करना चाहिए और उसकी आत्मा की शांति के लिए दूध का दान करना तथा बालकों को भोजन कराना चाहिए। यदि बालक की मृत्यु 5 वर्ष के बाद होती है तो उसका विधि पूर्वक दाह संस्कार कर जल से भरे मिट्टी के पात्र का दान और खीर का दान करना चाहिए। इस प्रकार उस बालक की आत्मा को पुनर्जन्म प्राप्त होता है। इस प्रकार काकभूषण जी ने गरुड़ को आत्मा की शांति और संतान के कल्याण के लिए आवश्यक धर्म कर्मों का ज्ञान दिया। इस कथा से न केवल संतान प्राप्ति के नियमों का ज्ञान होता है बल्कि जीवन में धर्म, संयम और कर्तव्यों के पालन का महत्व भी समझ में आता है। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। बाकी मित्रों, इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।